मित्रों नमस्कार। मैं आशीष एक बार पुनः आप लोगों के बीच में एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। मित्रों, श्रेष्ठ जनों ने जीवन में सफलता के लिए सबसे अनिवार्य ज़रूरत मन की एकाग्रता की सलाह दी है। जब व्यक्ति मन, बुद्धि, चित्त को एक बिंदु पर केंद्रित करता है तो शरीर में जो रासायनिक परिवर्तन होता है उससे आत्मबल में वृद्धि होती है। अर्जुन ने मछली की आंख पर ही दृष्टि गड़ाए रखने का उदाहरण देते हैं। अन्य धनुर्धरों को पेड़, मछली, पेड़ के पत्ते दिखाई पड़ रहे थे, जबकि अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखी। दोस्तों, इसी काल में एकलव्य की एकाग्रता की चर्चा होती है। गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या देने से इनकार किया तो द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर एकलव्य ने साधना की। यहाँ भी एकाग्रता ही थी। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण ने कर्म पर ध्यान देने और फल की चाहत में ध्यान न भटकाने का उपदेश दिया है। आज भागम भाग के ज़माने में मनुष्य की एकाग्रता गुम हो गई है। यहाँ तक घर में जब वह भोजन करने बैठता है तो उस समय अनेकानेक स्थानों पर ध्यान भटकता है। नतीजा जो भोजन हमारे प्राण को शक्ति देता है उसका पूरा रस शरीर को नहीं मिल पाता। ऐसे ही दैनिक जीवन में पूजा पाठ करते समय भी मन भटकाव के जंगल में विचरण करता है। लिहाजा सब कुछ रहते व्यक्ति जीवन का लाभ नहीं उठा पाता और देश काल परिस्थितियों को दोष देता है। ऋषियों ने प्रकृति के साथ जुड़ने की जो सलाह दी वह एक प्रकार से जीवन का मैनेजमेंट है जिसकी उपेक्षा की जा रही है और तनाव मोल लिया जा रहा है। ध्यान रहे, तनावग्रस्त व्यक्ति से किसी उपलब्धि की आशा नहीं की जा सकती। मन के भटकाव को जरूर रोकना चाहिए। भटकता मन उस हिरण की तरह है जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को जंगल में बहुत दूर ले गया और माता सीता का हरण रावण ने कर लिया। इसीलिए अपने निजी जीवन से लेकर सामाजिक जीवन तक में एकाग्र भाव से काम करने से सफलता अवश्य मिलती है। दोस्तों, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक जो बहुत अत्यधिक मेहनत करते हैं फिर भी एग्जाम में कम अंक प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरे जो कम समय में एकाग्रचित होकर के पढ़ते हैं वह अच्छा अंक प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जो स्टूडेंट नंबर ज़्यादा पाते हैं वे टेंशन मुक्त होते हैं, वे खुश होते हैं, वे चिंता मुक्त होते हैं। वे सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं जो उनके काम की होती है। जो उनके काम की नहीं होती है उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। जब एग्ज़ाम देकर आते हैं तो जो एग्ज़ाम हो गया है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते।
एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, बल्कि अगले एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं। उन्हें खुद पर भरोसा होता है, खुद पर कॉन्फिडेंस होता है। और जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वे फालतू की चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। उनके दिमाग में कुछ न कुछ टेंशन चलने लगता है, कभी एग्जाम का टेंशन, कभी घर का टेंशन, कभी क्लास में कोई हमसे ज़्यादा अंक न प्राप्त कर ले उसका टेंशन। दोस्तों, वह खुश रहने के बजाय हमेशा टेंशन में रहते हैं और इससे उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। दोस्तों, हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सोचने में उनका ही चला जाता है। जितनी एनर्जी आप सोचने में लगाते हैं उतनी एनर्जी अगर आप पढ़ाई में लगाते तो आपको बहुत फायदा मिलता। एकाग्रता की कमी के लिए आपको कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आप खुश रहना सीखें। जो बातें आपको डिस्टर्ब करती हैं उन बातों को आप निकाल दें। आप सुबह शाम 20 से 30 मिनट तक प्राणायाम करें। प्राणायाम में अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका अवश्य करें। हमेशा एक समय में एक काम करें। विवेकानंद भी कहे हैं, आप एक समय में एक काम करिए और पूरी आत्मा उसमें डाल दीजिए और सब कुछ भूल जाइए। दोस्तों, एक चीज आपको और याद करना पड़ेगा जिसका नाम है अंजीर। अंजीर मीन्स होता है फिक्स। एफ का तात्पर्य है फ्री फ्रॉम टेंशन, चिंता मुक्त रहना। आई का मतलब है इंटरेस्ट। पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट लाना है, रुचि लाना है। जी का मतलब है गुड हेल्थ, अच्छे खाओ, अच्छी सेहत बनाओ। अच्छी सेहत से एकाग्रता बढ़ती है। एस का मतलब है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। आप योग और प्राणायाम रोज करें। मित्रों, हमेशा लिखने की प्रैक्टिस अवश्य करें। हमारा माइंड पास्ट और फ्यूचर में भटकता रहता है। अगर पास्ट फ्यूचर बोलो तो थॉट में भटकता रहता है। वह क्या काम करना है उसके बारे में नहीं सोचता कि हमको पढ़ना है या हमको ये काम करना है। मित्रों, हमारे मन में अनलिमिटेड थॉट हमेशा आते रहते हैं। जब कोई थॉट टिकेगा नहीं तो आप उस पर कैसे काम करेंगे। मित्रों, एकाग्रता के रहस्य के बारे में स्वामी विवेकानंद बताते हैं, एकाग्रता समस्त ज्ञान का सार है, उसके बिना कुछ नहीं किया जा सकता। साधारण मनुष्य अपनी विचार शक्ति का 90% अंश व्यर्थ नष्ट कर देता है और इसलिए वह निरंतर भारी भूलें करता रहता है। प्रशिक्षित मनुष्य अथवा मन की कभी कोई भूल नहीं करता। दोस्तों, ये हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।